तो फाइनली गाइस सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3 के शोज की जो प्रॉब्लम चल रही थी वो हो चुकी है सॉल्व्ड। अब सॉल्व्ड होने के बाद इन दोनों को कितने शोज मिले हैं वो तो मैं आपको बताने ही वाला हूं, लेकिन उसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताऊंगा कि अब सिंघम अगेन को इंडिया के अंदर जितने शोज मिलने वाले हैं प्लस भूल भुलैया 3 को इंडिया के अंदर जितने भी शोज मिलने वाले हैं उन शोज से ये दोनों फिल्म्स डे 1 में कितना कमा सकती हैं वो भी नंबर्स सामने आ चुके और वो सुनकर आप लोग हिलने वाले हो। उसके अलावा भाई कहां कहां एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है, यानी कि सारी रिपोर्ट्स आपको मिलने वाली है। तो काफी टाइम भाई साहब लगा के डाटा कलेक्ट किया है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो मेरा भाई, ताकि अच्छी से अच्छी अपडेट्स गाइस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। यहां पर सबसे पहले तो डायरेक्ट हम देखते हैं किसको कितने शोज मिले हैं और कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ सकती है नेशनल चेन्स पे। अच्छा एक चीज भाई, एक ट्रेंड चल रहा था, आई थिंक सो अजय देवगन के फैंस ने ये ट्रेंड चलाया हुआ था कि सारे पीवीआर आइनॉक्स के शोज जो हैं वो मिले किसको, सिंघम अगेन को। तो गाइस देखो ऐसा पॉसिबल नहीं था और वो साफ साफ नजर भी आ रहा था। डील एक महीना पहले हो गई थी कि 60% शोज मिलेंगे किसको, सिंघम अगेन को, और बाकी मिलेंगे भूल भुलैया 3 को। उसमें भी चेंजिंग्स आए हैं, अभी आप सुनते जाओ आराम से रिलैक्स बैठकर। नेशनल चेन्स में 57% शोज मिले हैं सिंघम अगेन को, 43% शोज मिले हैं भूल भुलैया 3 को। पहले 60% थे तो बार्गेनिंग करके या जो भी सीन था तो 3% शोज जो हैं वो सिंघम अगेन के कम हो गए हैं, भूल भुलैया 3 को ज्यादा मिल गया है। नाउ इंडिया के अंदर जहां जहां सिंघम अगेन पीवीआर आइनॉक्स मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज होगी 57% जो शोज हैं वो मिलेंगे सिंघम अगेन को, 43% भूल भुलैया 3 को। अब सुनिएगा, ये जो सिंघम अगेन को 57% शोज मिलेंगे, इससे 30 करोड़ 30 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ सकती है अगर तगड़ा रेस्पॉन्स मिले, यानी कि एक एवरेज रेस्पॉन्स रखा जाता है, अगर उस तरह का रेस्पॉन्स मिले तो 30 करोड़ आ सकता है। और जो भूल भुलैया 3 को 43% शोज मिले हैं उससे 22 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ सकती है। यह बात हो गई नेशनल चेन की। अब आ जाओ सिंगल स्क्रीन पे। आपको पता है सिंगल स्क्रीन को लेकर बहुत प्रॉब्लम हुई है। अब गाइस एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, सिंगल स्क्रीन में नो डाउट यहां पर सिंघम अगेन को भाई साहब बहुत फायदा होने वाला है, लेकिन उससे ज्यादा फायदा होगा भूल भुलैया 3 को, क्योंकि अनिल थड़ानी ने सिंगल स्क्रीन के थिएटर्स ओनर्स को भाई साहब पुष्पा का वो सारा आपको पता है, तो वो भाई साहब थिएटर्स ओनर्स मान भी गए हैं। लेकिन फिलहाल जो ऑफिशियल न्यूज है उसके अकॉर्डिंग सिंगल स्क्रीन में 53% शोज मिलेंगे सिंघम अगेन को एंड 47% शोज मिलेंगे भूल भुलैया 3 को। ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाता है। अब सिंगल स्क्रीन में 53% शोज मिलेंगे सिंघम अगेन को, जिससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ सकती है 26 करोड़, और भूल भुलैया 3 को मिले 47% शोज, जिससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ सकती है 22 करोड़। अब इसके बाद डे 1 की नेशनल चेन्स प्लस सिंगल स्क्रीन दोनों को मिला के डे 1 में भाई भूल भुलैया 3 कितना कमा सकती है, सिंघम अगेन कितना कमा सकती है वो सुनो। सिंघम अगेन 55 टू 58 करोड़ तक भाई साहब डे 1 में कमा सकती है, यानी कि इतनी ही शोज हैं। हम अगर बोले कि हाइप बहुत ज्यादा है 60 करोड़ या 70 करोड़ जा सकती है, वो इम्पॉसिबल हो चुका है। अभी भाई साहब हद मार दो, अगर भाई साहब ऑक्यूपेंसी 90% प्लस भी रहती है, यानी कि सब कुछ बहुत तगड़ा रहता है, तो ये फिल्म 55 टू 58 करोड़ कमाएगी। और देखो मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, अगर सिंघम अगेन डे 1 में 50 करोड़ या उससे 1 करोड़ भी ऊपर चली जाए, मैं कहता हूं इनफ है, क्योंकि अभी कॉप यूनिवर्स की 4 मूवीज आ चुकी हैं आपको पता है। उसमें जिस कॉप यूनिवर्स ने सबसे ज्यादा डे 1 में ओपनिंग ली है वो है सिंघम रिटर्न, जिसने 32 करोड़ की ओपनिंग ली थी। यस, उसके बाद भाई साहब आती है एलकी। तो यहां पर अगर सिंघम अगेन 50 करोड़ ओपनिंग लेती है तो उससे पिछला 2 करोड़ वाला जो रिकॉर्ड था उससे भाई साहब 20 करोड़ ज्यादा। तो आई थिंक सो दिस इज वेरी गुड, और 50 करोड़ की ओपनिंग सिंघम अगेन को बिल्कुल भाई साहब यहां पे सूट करती है। इतना तो मतलब मैं ये सिर्फ चाहता हूं कि 50 करोड़ से कम ना हो, 50 तो मिनिमम है ना, इतना तो आना ही आना चाहिए जिस लेवल की ये फिल्म है। और अब तो उस लेवल के शोज भी मिल गए हैं तो भाई साहब बनता है। लेकिन यहां पर शॉकिंग चीज है भूल भुलैया 3 के लिए।
भूल भुलैया 3 के डे वन में मैंने कितनी एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, 20 करोड़, लेकिन 43 टू 46 करोड़ तक की भाई साहब ये ओपनिंग ले सकती है अगर 90% 100% ऑक्यूपेंसी, यानी कि शोज की सिंघम भूल भुलैया 3 को लेकर कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई। अब अगर इन दोनों के शोज को मैं कंपेयर करूं तो मेरी नजर में भले ही भूल भुलैया 3 थोड़े से कम शोज लेकर आ रही है, मैदान में उतर रही है, लेकिन मैं कहूंगा कि भूल भुलैया 3 आप कह सकते हो कि एक बड़ी रिलीज होने वाली है सिंघम अगेन से भी, क्योंकि सिंघम अगेन का बजट है 300 करोड़, भूल भुलैया 3 का बजट है भाई साहब 150 करोड़, डबल ज्यादा है सिंघम अगेन का बजट। लेकिन शोज की बात करो तो शोज ऑलमोस्ट भाई साहब आप कह सकते हो पूरे के पूरे इंडिया में कि 60% शोज सिंघम अगेन के पास है और 40% शोज जो है वो मिल चुके हैं भाई साहब भूल भुलैया 3 को, बल्कि 60-40 करना भी सही नहीं रहेगा, 55/45 ये करना सही रहेगा। तो अब आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। लेकिन एक बात याद रखना, सिंगल स्क्रीन की फिर मैं बता दूं, पुष्पा 2 की वजह से, अनिल थड़ानी की वजह से भूल भुलैया 3 को बहुत फायदा होने वाला है। अब गाइस ये तो मैंने आपको न्यूज दी, अब आ जाते हैं कुछ मजेदार न्यूज पे, इससे भी ज्यादा मजेदार न्यूज आप सुनते जाएं गाइस, आप लोगों को मजा भी आएगा और आप शौक भी होगे। स्पेशली भूल भुलैया 3 के फैंस को ये बहुत मजा देने वाली है। जयपुर प्रीमियम सिंगल स्क्रीन राज मंदिर ओपन्स एडवांस बुकिंग फॉर भूल भुलैया 3, दहलीज आइकॉनिक, आप सबको पता है। लिबर्टी ऑल्सो किक्स ऑफ द प्री सेल्स ऑफ द हॉरर कॉमेडी अनिल थड़ानी फिल्म्स शोकेसिंग द मजल इन द बिगिनिंग एटसेट्रा। यानी कि जो बहुत मेजर किस्म का भाई साहब सिंगल स्क्रीन का थिएटर है राज मंदिर, उसमें भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। मैंने आपको पहले बोला सिंगल स्क्रीन में भूल भुलैया 3 को बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है मेरा भाई। उसके बाद गाइस जो मेरे पास न्यूज है वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने बोला है कि हमारी फिल्म की टिकट प्राइस को हाई किया जाए, उतना हाई जितना जवान के टिकट की प्राइस थी। जवान ने 65 करोड़ डे वन में क्यों कमाया, नो डाउट हाई बहुत अच्छी फिल्म थी, वो सारी बातें छोड़कर उसकी टिकट प्राइस भी ज्यादा थी नॉर्मल टिकट से। तो यहां पर वही सीन भाई साहब चाहते हैं भूल भुलैया 3 की भी मेकर्स। अभी तक ये ऑफिशियल हुआ है यानी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी भाई साहब न्यूज आ रही है, कंफर्मेशन आएगी तो मैं आप लोगों के साथ 100% शेयर करूंगा। इसके बाद भूल भुलैया 3 एडवांस बुकिंग ओपन एट राजहंस मैक्स मूवी मैक्स मूवी टाइम सिटी प्राइड एंड वेव्स सिनेमा। मतलब कि देखो कितना तेजी के साथ भाई साहब एडवांस बुकिंग को यहां पे ओपन किया जा रहा है। और अगर मैं आज, अब आप लोग बोलोगे ना कि भाई साहब सिर्फ आप सिंघम अगेन भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग बताते जा रहे हो, सिंघम अगेन का क्या बना? तो भाई न्यूज अभी तक सिंघम अगेन को लेकर यह है कि अभी इसके बाद किसी भी टाइम आप समझ लो कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकती है एडवांस बुकिंग ओपन होने की। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 8 नहीं बजे रात के, बजने वाले हैं, 5-10 मिनट रहते हैं। तो गाइस अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं तो अभी तक तो सिंघम अगेन के मेकर्स की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आई थी, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि भूल भुलैया 3 से पहले सिंघम अगेन के मेकर्स ने एडवांस बुकिंग को ओपन करना चाहिए था, क्योंकि भले सिंगल स्क्रीन में प्रॉब्लम थी लेकिन पीवीआर आइनॉक्स में तो प्रॉब्लम नहीं थी ना, पीवीआर आइनॉक्स के चाहिए था बुकिंग ओपन करें। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। फाइनली खैर बोला तो ये क्या था कि संडे इवनिंग के टाइम दोनों मूवीज की एडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगी, लिमिटेड ही सही तो, लेकिन भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है और सिंघम अगेन की होना बाकी है। लेकिन मैं होप करता हूं कि कल मंडे है तो कल दोनों की एडवांस बुकिंग ओपन हो जाए, फुली तरह से हो जाए तो कमाल हो जाएगा। बाकी वो जो मैं आपको रिपोर्ट देता हूं कितने शोज, कितने टिकट सोल्ड आउट, कितनी बुकिंग, वो कल से रिपोर्ट आना स्टार्ट होगी। अभी तक गाइस वो रिपोर्ट आई नहीं है, क्योंकि ये जो मैं आपको भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग बताई ये भी अभी गाइस ओपन हुई है, तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट थी अभी तक की। होप सो ये अपडेट आपको पसंद आई, तो पसंद है वीडियो को लाइक करो मेरा भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।